नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज मुसाफिर खाना में और लगातार आज 33 दिन हो गया यहाँ पर धरना स्टार्ट है और धरना भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टार्ट है, उपजिला अधिकारी के खिलाफ स्टार्ट है। लेकिन शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। क्यों, क्या कारण है? क्या भ्रष्टाचार रूपी जो पैसा यहाँ से निकल रहा है या उपजिला अधिकारी के द्वारा जो भी उठाया जा रहा है या जो भी हो, हिस्सा कहाँ तक जा रहा है, क्या है चीज़ें, आइए जो है इनसे बात करते हैं। और आप देखिए बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना अमेठी ये लिखा हुआ है और लगातार स्टार्ट है सरकारी काम में। और जनता यहाँ जो ऑफिस है, कार्यालय पहुँचती है, घूमती है, घूम करके वापस जा रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा है और इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। जी, अपना शुभ नाम बताइएगा, कितने तारीख से स्टार्ट है, क्या है जी बताइए। मैं वेद प्रकाश शुक्ल, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना। 30 दिसंबर से हम लोगों का धरना प्रदर्शन अभिनव कनौजिया उपजिला अधिकारी प्रशासनिक के विरुद्ध चल रहा है। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इनके द्वारा जो बंजर की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, बेचा इस तरह जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो अपने खाते की ज़मीन में प्लाटिंग का काम करते हैं, लेकिन जब सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, कमरौली, बनभरिया, कठौरा जैसे गाँव में, सिठौली जैसे गाँव में, तो जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ एसडीएम से मिल करके उनको लाखों रुपए दे करके बंजर ज़मीन से, उसी बंजर ज़मीन से पक्की सड़क बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब वो एसडीएम महोदय को मिला ले रहे हैं तो उन्होंने बंजर और ऊसर ज़मीन पर, नवीन पड़ती ज़मीन पर प्लाटिंग भी कर दिया है, कुछ मार्केटें भी बनवा दिया है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है एसडीएम महोदय का। दूसरे तरह से भ्रष्टाचार चल रहा। पत्रावली 4 तारीख में नियत है, असलम बनाम हारून, उसको 3 तारीख में कर दे रहे हैं ऑर्डर। जो चकबंदी गांव की पत्रावली है, जहां कमर्शियल नहीं हो सकती है, C1 नहीं हो सकती हैं, उसको भी भारी भरकम रिश्वत लेकर के कुछ का खारिज कर देते हैं, जिसमें कम पाते हैं या नहीं पाते हैं, और जिसमें मनचाही धनराशि पा जाते हैं उसका कमर्शियल कर देते हैं। तो इनकी मनमानी पूर्ण रवैये खिलाफ हम लोगों ने जिलाधिकारी 2 तारीख को, हमने 2 जनवरी को CDO महोदय को तहसील मुसाफिर खाना में ज्ञापन दिया, लेकिन तब से उस ज्ञापन से कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग जा कर के 6 तारीख को गए, जिलाधिकारी महोदय से मिले, लगभग 70-80 अधिवक्ताओं के साथ। गौरीगंज के भी अध्यक्ष महामंत्री थे, यहाँ के भी 60-70 अधिवक्ता गए थे। और जिलाधिकारी महोदय ने कहा जिसने जिस तरह का दंड किया है, अपराध किया, उसको उस तरह का दंड दिया जाएगा और हम जांच कराएंगे, 3 दिन के अंदर जांच कराएंगे। लेकिन जांच कमेटी एक बार आई, दूसरी उसको समन्वय कमेटी बना दिए, दूसरी जांच कमेटी नियुक्त कर दिए और 1 माह का समय दे दिए। इससे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय इस भ्रष्ट अधिकारी को जो है बचाने के लिए इतनी लंबी जांच की तारीख नियत कर दिए हैं। और सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस की, लेकिन दहाई के आगे यहाँ जीरो लगता है। तहसील, हर प्रदेश की सारी तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन उसमें तहसील मुसाफिर खाना अव्वल पर है। और अव्वल में भी अभिनव कनौजिया अव्वल में भी अव्वल हैं। अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार तहसील मुसाफिर खाना में है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता है। दूसरी तीसरी बार यहाँ अभिनव कनौजिया आए हैं और कहते हैं मैं रुपये ले करके आया हूँ, रुपये दे करके आया हूँ, और रुपये देना पड़ता है हमको। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम जनता से वसूलें, गांव सभा की ज़मीनें बेचें। आपका तो नहीं बेच रहे हैं। इसी सब बात को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम लोग जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता आती है, 33 दिन हो गया, आती है और वापस लौट जाती है। सारे कार्यालय बंद पड़े हैं। उपजिलाधिकारी महोदय तहसील परिसर में आते ही नहीं हैं। शाम को 6-7 बजे तक नहीं आते हैं। जब तक हम लोग तहसील परिसर खुला रहता है तब तक वो नहीं आते हैं। जब पूरी जनता यहाँ से चली जाती है तो रात में आते हैं। रात में उनकी वाइन पार्टी चलती है, उनके चहेते लोग आते हैं, उनके दलाल आते हैं और उसी पर अपना रात तक 8 बजे 9 बजे तक अपना यहाँ बैठते होंगे। पहले बैठते थे, अब भी बैठते हैं रात में। और उनका जो है दिन में कोई भी जन सुनवाई, कोई भी काम नहीं होता है। जनता परेशान है। सरकार की नीतियों के विपरीत अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। पूरी तरह से जनता त्रस्त है और सरकार की जो नीतियां हैं पूरी तरह से विफल हो रही हैं और अधिकारी लोग रिश्वत लेने में पूरी तरह से एकदम से मशगूल हो गए हैं। जनता बहुत परेशान है। आपने देखा होगा हमारे द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के खबर चलाई जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार से कोई भी तहसील, कोई भी अधिकारी कह दीजिए जो है अछूता हो तो अछूता नहीं है। जी,
एक भ्रष्टाचार और बताते हैं, ग्राम सिठौली की गाटा संख्या 1 फा है, वहाँ पर इनका लेखपाल तैनात था अरुण दोहरे, और उसने जो है राज्य कर्मी नियमावली के विपरीत बिना परमिशन लिए अपनी पत्नी के नाम बैनामा लिखा लिया। दबाव बना करके, लोगों को विवाद बना करके उसने अपनी पत्नी के नाम बैनामा लिखाया, जिसकी भी सूचना हमने दिया। गाटा संख्या सहित हमने सीडीओ को और एडीएम एफआर को, एडीएम न्यायिक को, सबको कल हमने पूरी सूचना दिया, लिखित रूप से उनको जो है अवगत कराया, लिखित रूप से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया। लेकिन अब जांच कब तक चलेगी, इससे लगता है कि अधिकारी को बचाने में ऊपर के जो शीर्ष अधिकारी बैठे हुए हैं पूरी तरह से लगे हुए हैं, इसलिए जांच को लंबित कर रहे हैं। क्या मांग आपकी? हमारी मांग है इस उप जिलाधिकारी को हटाया जाए, इससे आय से अधिक संपत्ति की इसकी भी जांच हो, और इनके जो कृत्यों की जांच है, इनको दोषी अगर पाए जाते हैं, दोषी हैं भी, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया है, तो दोषी के खिलाफ भी दंडात्मक विभागीय कार्यवाही हो। हर हालत में इनको दंडित किया जाए, इनके लेखपाल को दंडित किया जाए, जिसने जिस तरह का अपराध किया है उसको उस तरह का दंड मिलना चाहिए। जी बताइए। बीपी मिश्रा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना। अभिनव कनौजिया जी तीसरी बार हमारे यहाँ एसडीएम के पद पर आसीन है, और इनका एक बड़ा नेटवर्क है। पहले भी इनका एक नेटवर्क जो था काम कर रहा था, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, अधिकारियों से गुहार लगाई, लोगों ने समझा और इनका स्थानांतरण कर दिया गया था। दूसरी बार जब ये तीसरी बार है जब आए हुए हैं, दूसरी बार भी इनका स्थानांतरण हम लोगों के दबाव में हुआ, और तीसरी बार भी आए हुए हैं यहाँ। लेकिन कोई ऐसा तंत्र इनका है जो इनके मदद में रहता है, जिसका मुझको लगता है कि शासन तक कोई पकड़ हो सकती है, जो इनको ले आकर के मुसाफिर खाना में करता है। और चूंकि इनका तंत्र यहाँ है भ्रष्टाचार वाला, जो पैसा वसूल करके इनको देता है जनता से, इसलिए वो तंत्र हमेशा हावी रहता है। तहसील में वही लोग इनके चैम्बर में मिलते हैं, अधिवक्ता इनके चैम्बर में अगर चला गया तो ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो संसदीय नहीं होती है। तो अधिवक्ता हमेशा इनसे त्रस्त रहा है। जनता इनके, आप लाइसेंस की बात करिए, गन लाइसेंस लोग सुरक्षा के लिए लिए हुए हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनका रिन्यूअल होते होते पड़ा रहता है यहाँ, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक उस पर पूरे 5,000 रुपये की वसूली नहीं हो जाती है, लोगों का रिन्यूअल तक नहीं होता है। एसडीएम महोदय को कई बार यहाँ हम लोगों ने बुला करके और जा करके बताया, समझाया, और इन्होंने कहा कि अच्छा दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही गलती करते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जनता को न्याय दिलाने के लिए इनके खिलाफ पहले इनके न्यायालय का बहिष्कार किया, और बहिष्कार के बाद भी जब नहीं माने तो हमने पूरी तहसील का काम बंद किया और धरना प्रदर्शन पर अब आए हुए हैं। इसके आगे भी हमको अगर जाना पड़ेगा तो हम इनके खिलाफ जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एसडीएम साहब ये भी कहते हैं कि हम अपने अधिकारियों को ऊपर पैसा देते हैं, ऊपर पैसा देते हैं तो जिलाधिकारी महोदय को खुद बदनाम कर रहे हैं। अगर जिलाधिकारी महोदय ये महसूस कर रहे हैं हम लोगों की आवाज़ उन तक पहुंच रही हो, तो वो ये समझ लें कि एसडीएम मुसाफिर खाना उन पर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि हो रही है। यदि उसको हटाते नहीं हैं तो आम जनमानस में संदेश जाएगा कि जिलाधिकारी महोदय हमारे वो साफ हृदय के नहीं हैं और साफ उनका दामन नहीं है। और इस सरकार के योगी जी का 0 टॉलरेंस का भ्रष्टाचार पर अपना एक व्यू है। सरकार का वो व्यू हम लोग जनता के लिए उसी 0 टॉलरेंस के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार से भी इस माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस पर संज्ञान लें और इस भ्रष्टाचारी को जो है यहाँ से तत्काल हटाकर जनता को न्याय दें। भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, इनकी सोच थी कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए, लेकिन आला अधिकारी ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो कैसे निस्तारण होगा। 33 दिन बीत गया है और डीएम अमेठी हो या जो भी हो, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। क्या चाह रहे हैं, और आज यहाँ स्टार्ट है और कल हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं। सर बताइए। मैं सतीश सिंह एडवोकेट, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना। यहाँ पर हम लोगों की लड़ाई एसडीएम के भ्रष्टाचार, करप्शन के विरुद्ध है। क्योंकि एक फाइल को दिन में 3 बार सुनते हैं,
एक बार ऑर्डर कर देते हैं तो दोबारा उसी फाइल को रद्द करके फिर दोबारा ऑर्डर करते हैं, पैसा पा जाते हैं। तो इनके इन लीगल ऑर्डर और घूसखोरी के खिलाफ हम लोग जो है मुखर हैं। और आज 33 दिन हो गया। ये बात जो है हम लोग जो है एक प्रतिनिधिमंडल हमारा वक्ताओं को गया था, डीएम महोदय से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था, हम ज्ञापन दिए थे, बिंदुवार दिए थे, तो उन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। आज 1 महीना 3 दिन हो गया, उस पर न कोई जांच हुई और न इनको हस्तांतरित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 33 दिन होने के बाद अगर कुछ निर्णय नहीं लिया तो इसमें जिला अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये पैसा हम ये भी सुने हैं कि ये पैसा ज़्यादा कमा के देते हैं ऊपर तक। ऊपर ब्यूरोक्रेट जो ऊपर बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, उनको ज़्यादा कमा के देते हैं, इसलिए 3 बार आए हैं। 3 बार आना, आप ही सोचो, एक अधिकारी का एक ही तहसील में 3 बार आना। पूरा कुनबा इसमें इन्वॉल्व है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। और एक बात मैंने सूत्रों से भी सुनी, यहाँ सुरेश पासी आके तहसील दिवस में बैठते हैं और एसडीएम उनको पैसा देते हैं। और सुरेश पासी जी ने केशव प्रसाद मौर्य से इनको बचाने की बात की है, इनको संरक्षण दिया है। चूँकि आज 33 दिन हो गया, जब इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और अच्छा कमाई हो रही है। यहाँ देखिए जनता आ रही है तमाम, और जनता आती है लौट जाती है, ठंडी में आ रही है। तो इस सिस्टम को हम ध्वस्त करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ रूल ऑफ लॉ स्थापित हो, और ये चाहते हैं, ये जो किए हैं कि रूल ऑफ रुपया स्थापित हो। तो रूल ऑफ रुपया तो हम स्थापित नहीं होने देंगे, रूल ऑफ लॉ स्थापित हो। और हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को भी संज्ञान में है, हमारी महापंचायत हुई थी और तमाम तरीके से उनके पास बात पहुंची है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये हमें लगता है क्यों बचा रही है। या तो वहाँ तो सही बात नहीं जा रही है, या तो सरकार जो है नहीं इनको जो है क्या कहते हैं हटाना चाहती है। अपने जो है उनके एमएलए जो हैं उनकी बात मान रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है, ना हमारा प्रशासन बात सुन रहा है, ना जो है शासन सुन रहा है। तो इसमें इस तरीके के भ्रष्टाचार है। हम मानने वाले लोग नहीं हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हमको अगर 3 दिन में अगर उप जिलाधिकारी महोदय को हटा नहीं देते हैं तो हमारी बार एसोसिएशन की हम बैठक करेंगे, और बैठक में जो निर्णय होगा, अगला कदम हमारा जो है, अगला कदम जो है इससे तगड़ा होगा। क्योंकि इन लीगल आर्डर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सीपीसी के विरुद्ध आर्डर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एसडीएम का जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के जस्टिस की लड़ाई और जनता के राइट दिलाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हम मानने वाले लोग नहीं हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः कहना चाहता हूं कि आप इसमें इन्वॉल्व अगर नहीं हो तो 3 दिन के अंदर में एसडीएम का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी मर्यादा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हो तो 3 दिन में हटाओ, नहीं मैं आपको भी कहूंगा कि आप ऐसा संरक्षण दे रहे हैं और जो है क्या कहते हैं अपने गुर्गों से यहाँ भ्रष्टाचार मचवाए हैं, जो गरीब जनता परेशान है। जी बताइए। जी, मैं के शुक्ला एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना। हम लोग विगत 33 दिनों से आंदोलनरत हैं, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन ही दिया जाता है, न कभी जांच के लिए कोई अधिकारी यहाँ आया, न कोई जांच हुई। तो हम लोग आगे की रणनीति के लिए अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि वो कोई न कोई रणनीति हमको करनी पड़ेगी। और इसमें जो जनप्रतिनिधि भी हैं सरकार के, वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन लोगों का भी प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर दबाव है। और कोई कार्य इसीलिए इस एसडीएम भ्रष्ट एसडीएम अभिनव कनौजिया मुसाफिर खाना, इसका जनप्रतिनिधि में सभी यहाँ के जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व, सुरेश पासी हैं और सब हैं, जितने भी हैं शासन के जो सत्ता के हैं वो सारे जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सुरेश पासी का नाम पहले भी आया है, इनके द्वारा सरकार की छवि को बिगाड़ा जा रहा है लगातार। ये वही सुरेश पासी हैं जो जगदीशपुर में इनके द्वारा कहा जाता है कि मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है हमको, ये वही सुरेश पासी हैं। लेकिन अब नाम सुरेश और उसके आगे हो जाता है पासी, तो सरकार को भी इनकी आवश्यकता है, कुछ न कुछ तो है ही है। जी बताइए। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है बोर की साइड पर
जो राजस्व परिषद की साइट बनी हुई वेबसाइट, उस पर धारा 80, धारा 98, धारा 80 जो अकृषक से कृषक जो है, कृषक भूमि को अकृषक घोषित की जाती है, उसको उस पर अप्लाई किया जाता है। उसकी रिपोर्टिंग के साथ लेखपाल से शुरुआत होती है। लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, इन सब पर अगर कोई भी मिलकर के रिश्वत नहीं देता है, उत्कोच नहीं देता है, तब तक वो जो है पत्रावली हो नहीं सकती। लेखपाल ही शुरुआती जड़ है जो है वहाँ से, और एसडीएम तक जो है अगर रुपए नहीं मिलता तो खारिज कर दी जाती है। यहाँ तक कि जो है जहाँ पैसे जब दिए गए जो है उसके बाद भी खारिज कर दिया गया है। जो है चकबंदी गाँवों की जो है धारा 80 को जो है कर दे रहे हैं, किसी की खारिज कर देते हैं, किसी कर दे रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। शासन की जो नीति है पारदर्शिता की नीति है। इसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जात की जो है व्यक्तियों की जो है जो भूमि विक्रय के लिए परमिशन होती है, उसमें भी उपजिलाधिकारी महोदय मोटी रुपए लेकर के परमिशन देते हैं, अन्यथा खारिज कर देते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा जो है कि यहाँ पर जो है धारा 34 की जो कोई व्यक्ति मरता है, वहाँ वरासत के लिए जो है राजस्व निरीक्षक का पोर्टल है, उस पर अप्लाई होती है। वहाँ पर जब तक जो है मृतक का उत्तराधिकारी वो लेखपाल से मिल करके जो है कागज़ देने के बहाने बुलाया जाता है और उससे 500 रुपये 2000 रुपये तक लिया जाता है, तब उसके बाद वरासत की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति को और उनके जो उद्देश्यों को जिस तरीके से तहसील प्रशासन धूमिल कर रहा है, छवि जो है वो वाकई जो है एकदम गंदा हो चुका है। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है। यही नहीं, आप अभी जो है देखे होंगे जो है कि शाहजहाँपुर में, आजमगढ़ में और यहाँ पर लगातार जो है वकीलों का आंदोलन चल रहा है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, और हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। 33 दिन हो चुका है। कोई भी प्रशासन का व्यक्ति जो है, जिलाधिकारी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है हम लोगों की बातों को सुनने के लिए तहसील मुसाफिर खाना परिसर में नहीं आया। हम लोगों को बुलाया जाता है और हम लोग जब जाते हैं तो जांच समिति का बहाना बताया जाता है, समन्वय समिति का बहाना बताया जाता है। एक उप जिलाधिकारी जो सिर्फ जो है यहाँ पर हजारों जनता और 100 वकीलों को जो है यहाँ काम करने नहीं दे रहा है, जो है उसको नहीं हटा सकते हैं जो है, तो क्या उम्मीद की जाए कि भारत की इस जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा जो है। जी बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शिव प्रताप सिंह एडवोकेट मुसाफिर खाना। जैसा कि आप जानते हैं कि उप जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत श्री अभिनव कनौजिया जो मार्च 2024 में आए थे, और आने के बाद 4 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के पश्चात विभिन्न तहसीलों से जो है यात्रा करते हुए पुनः जो है ये मुसाफिर खाना तहसील में मार्च 2025 में इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के पश्चात जो है इनके द्वारा फिर आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबकर काम किया जाता है। एक फाइल है गाँव नमाजुल निशा बनाम ग्राम सभा कठौरा, जिसमें बिना किसी पेपर के बंजर खाते में दर्ज जमीन को जो है 10 लाख रुपए की मोटी रकम लेकर इनके द्वारा जो है खातेदार के नाम दर्ज करा दिया गया। इस बात की शिकायत हम लोगों द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाकर 2024 जून में की गई, और जून में करने के पश्चात जो है उप जिलाधिकारी महोदय को मौखिक निर्देश देकर वो आदेश जो है रिकॉल करा लिया, लेकिन इनके भ्रष्टाचार और जो इन्होंने गलत कृत्य किया था उसकी कोई सज़ा इनको नहीं दी गई, और जो है आदेश वापस हो जाना, अपराध कर देना और अपराध करने के बाद अपराध से मुकर जाना या कह देना कि मुझसे गलती से हो गया था। तो यह जो है हमारी विधायिका जो है, हमारा कानून ये नहीं कहता कि आपने अपराध कर दिया है तो अपराध के लिए सज़ा है, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उस अपराध की सज़ा नहीं दी, जिससे इनका हौसला पूरा बुलंद हुआ। हम लोगों ने विगत जो है जून 2025 में इनके विरुद्ध 3 महीने का जो है आंदोलन चलाया, इनके अदालत का बाइकाट किया। उसके बाद इन्होंने स्वयं जो है हमारे संघ के समक्ष आकर अपनी गलती स्वीकार की और कहा पुनः एक बार काम करने का मुझे अवसर दिया जाए। हम लोगों ने इन पर विश्वास करके जब पुनः इनको काम का अवसर दिया, तब इनके द्वारा पुनः जो है भ्रष्टाचार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर वादकारियों के साथ हो रहे अन्याय में, न्यायिक अनियमितता में, न्यायिक कदाचार के विरुद्ध हम लोगों ने इनके स्थानांतरण की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू होने के पश्चात माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के तहसील दिवस में मैंने 22 सूत्री जो है मांग पत्र उनको सौंपा और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि इसकी जांच कर ली जाए। उसके बाद 9 जनवरी 2026 को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुए, और उपस्थित होने के पश्चात हम लोगों ने वो अपना मांग पत्र दिया। उस पर एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसको कालांतर में जो है परिवर्तित कर दिया गया। अभी तक जो है कोई अधिकारी यहाँ आके जांच नहीं करना चाहता। कल हम लोगों को पुनः बुलाया गया है।
मैं आपकी प्रिंट मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अधिकारी के विरुद्ध जांच हो रही वो अधिकारी पदासीन है। उन पत्रावलियों में जिन पर हम लोगों के आरोप हैं किसी की नकल नहीं दी जा रही है, पत्रावली का अवलोकन नहीं करने दिया जा रहा है, वह उस गलती को सुधार रहे हैं। जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1) का प्रकाशन हो जाने के पश्चात राजस्व की समस्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अगर रेस्टोरेशन के आधार पर कोई पत्रावली विचाराधीन है तो उस पर ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार संबंधित राजस्व अधिकारी को है, लेकिन अन्य जो है नई कार्रवाई राजस्व न्यायालय पर प्रोसीड नहीं हो सकती। मैं निवेदन करूंगा कि जो चकबंदी के गाँवों के लिए उप जिलाधिकारी सुश्री जो है सविता यादव जी ने माननीय जो है राजस्व परिषद को पत्राचार करते हुए एक आदेश मांगा था कि मुझे निर्देश किया जाए और लीगल एडवाइस इस आशय की दी जाए कि क्या चकबंदी प्रचलित गांवों की धारा 80 का प्रख्यापन करने का क्षेत्राधिकार मुझ में निहित है अथवा नहीं। शायद वो पत्र वहां से वापस नहीं आया अथवा उन्होंने अपने कार्यकाल में या किसी एसडीएम ने नहीं की, लेकिन इन्होंने चकबंदी अधिकारी के क्षेत्राधिकार की उन पत्रावलियों पर आदेश पारित किया है जिनको इनका क्षेत्राधिकार नहीं था। और वही परिस्थितियां हैं कि जो यहाँ पर इनको रखा गया है और संभवतः ये सुनने में आया है कि कल उस चकबंदी की फाइल जिस पर धारा 80 का प्रख्यापन क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्होंने किया था उसको जो है रिपोर्ट के माध्यम से पुनः उस आदेश को वापस ले लेंगे और जाँच समिति कह देगी कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, आदेश वापस हो गया, किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये घोर भ्रष्टाचारी हैं और इनके भ्रष्टाचार को जो है छुपाने के लिए, इनको सजा से बचाने के लिए यहाँ पर रखा गया है कि जिन फाइलों में माननीय अधिवक्ता गणों के वादकारियों के इसके पीछे जो है जांच समिति है जो जांच कर रही है, वो लोग जो है इनको वरदहस्त देना चाहते हैं कि अभी भी अवसर है, आप सुधार कर लो। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनके व्हाट्सएप चैट की जो है जांच कराई जाए जिस पर इनको व्हाट्सएप के माध्यम से कि प्लाट नंबर फला पर गांव सभा के पेड़ काटे गए हैं, करोड़ों की लकड़ियां बेची गई हैं, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज तक इन्होंने उन जो है गांव सभा के उन काटी गई लकड़ियों के विरुद्ध किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कोई जांच नहीं की। गांव सभा की ज़मीनों को बेचने का काम किया जा रहा है, पैसा लेकर ही फाइलों में काम किया जा। जहाँ तक छोटी छोटी पत्रावलियाँ हैं जिसमें जो है पैसा जो है एक प्रारंभिक आदेश है 24 की फाइल है, उसमें भी ये तब तक आदेश नहीं करते जब तक कि पैसा इनको नहीं मिल जाता। जी बताइए। मैं बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना के सचिव पद राजीव कुमार तिवारी। ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये एसडीएम अभिनव कनौजिया के विरुद्ध चल रहा है। जब तक इनका स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन अनवरत बढ़ाया जाता रहेगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाती रहेगी। धन्यवाद। इनसे कोई समस्या है क्या आपको? इनसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और इनके द्वारा अनैतिक रूप से आदेश पारित किए जाते हैं जिसमें सुनवाई नहीं होती। समय से पहले इनके द्वारा आदेश कर दिए जाते हैं, जब इनके शिकायत की जाती है तो उस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी बताइए। जी मैं कालू राम निषाद बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना सदस्य कार्यकारिणी। इनकी जो है कार्यशैली बहुत ही निंदनीय है। इस समय तो कई ग्राम सभाओं में रातों रात जो है मिट्टी खनन का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और एक ग्राम सभा शेखपुर भंडरा है जहां पर सन 2005-06 में 11 आवंटियों के पक्ष में कृषि आवंटन हुआ था जिसमें 11 लोगों का नाम स्वीकृत हुआ है और वो पत्रावली जो है अभी भी यहीं कार्यालय में है, उसको नामांतर बही तक उनका नाम गया है। उसके बाद खतौनी पे उसका अंकन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रयास किया गया। तहसीलदार साहब ने कई बार जांच भी किया, कई बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो 11 आवंटी जो पात्र हैं उनका अभी तक उस पर नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है। उनकी ज़मीनों को इनके द्वारा जो कि बंजर के खाते में ही अंकित थी उनकी ज़मीनों को इनके द्वारा जो है बेच दिया गया है, भूमाफियों को कब्जा करा दिया गया है। और इसी के साथ साथ और भी कई अनियमितताएँ हैं, चकमार्ग और जो है नालियाँ जो कृषि राजस्व की हैं उनमें भी अतिक्रमण करवा दिया गया है। कई बार शिकायत वो होने के बावजूद भी इनको कोई असर नहीं पड़ता है और इस समय तो मिट्टी खनन का काम कई ग्राम सभाओं में रातों रात जेसीबी से और उससे बिना परमिशन के धड़ल्ले से चल रहा है। ये रात रात भी वहाँ पहुँचते हैं तहसीलदार साहब और जो है उनको मैनेज करके अपना काम कर रहे हैं। जी बताइए भैया। जी बताइए। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट तहसील मुसाफिर खाना। उप जिलाधिकारी महोदय अभिनव कनौजिया द्वारा भ्रष्टाचार की हद को पार कर दिया गया है।
कोई भी पत्रावली बिना पैसे के कोई भी आदेश नहीं पारित किया जाता है। बार बार निवेदन करने के बाद भी पत्रावलियों में नियत तिथि के पहले ही आदेश पारित कर दिए जाते हैं। और जिन पत्रावलियों में अधिवक्ताओं को या गरीब जनता को न्याय की आवश्यकता है, छोटे छोटे कामों में धारा 24 की 38 की अंश निर्धारण में बिना पैसे के कोई भी आदेश पारित नहीं होता है। यहाँ तक कि अब जब से तहसील में ये अनशन चल रहा है, अब गांव-गांव में चौपाल लगा के रात में पैसा वसूलने का काम लेखपाल कानूनगों द्वारा मिला के किया जा रहा है। तो जब तक इनका स्थानांतरण इस तहसील से नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी न्यायिक कार्य कर पाना संभव नहीं है, ना किया जाएगा। जी आइए, आप आइए। ये जो धरना चल रहा है, अगर कोई सुनवाई मान लीजिए कोई कार्रवाई अगर उनके तरफ से नहीं होती तो क्या होगा आगे की क्या अग्रिम कार्यवाही के लिए हमारे बार के अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश देंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे। क्या जब से धरना चालू है क्या उपजिला अधिकारी साहब जो है आते हैं नहीं आते? रात में आते हैं, जैसे पहले रात में आते थे उसी तरह आज भी रात में आते हैं। 10 से 5 वो नहीं आते हैं, वो 7 से 9 बैठते हैं। जन सुनवाई उनकी उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियम है कि सुबह 10:30 से 12:30 हो, वो शाम को 6:30 से 9:30 करते हैं। आइए चलिए एक सेकंड कल्याण है जी बताइए। मैं पवन कुमार तिवारी एडवोकेट। मैं आपके माध्यम से महोदय डीएम साहब को एक सूचना देना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी की जांच संभव है? जिस अधिकारी की जांच हो रही है उसको उसी पद पे रख के जांच संभव किया जा सकता है कि निष्पक्ष जांच होगी? इसको मैंने पहले भी उठाया था, आज भी उठाया है कि मतलब ये संभव नहीं है। जो पहले टीम बनाई गई थी, श्री राम केवल तिवारी जी आए थे और एडीएम साहब आए हुए थे, उन न्यायिक साहब, उनको हटा दिया गया जांच समिति से। बाद में जांच समिति बनाई गई। जांच समिति आज तक मतलब 33 दिन हो गया है, जांच समिति कभी यहाँ तक नहीं आई। कल हमारे यहाँ 5 सदस्यीय टीम को वहाँ बुलाया गया, डीएम साहब के यहाँ बुलाया गया, एडीएम साहब बुलवाए। फिर वही कि मतलब आप काम कीजिए, क्या संभव है काम करना, और लोअर कोर्टों की काम कीजिए, मतलब गोल मोल घुमा रहे हैं। मान लीजिए मैं आज तहसीलदार का काम करने का, हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जनता का काम हो ये हम ही लोग चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे। ये तहसीलदार साहब के यहाँ अगर हम काम करते हैं तो अपील, कोई आर्डर होता है तो अपील हम कहाँ करेंगे? एसडीएम के यहाँ, और एसडीएम भ्रष्ट है तो कहाँ से काम संभव हो पा रहा है? संभव नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब कल की सूचना, परसों से ये गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, और चौपाल उन गांवों में लगा रहे हैं जैसे उतेलवा हुआ, कठौरा हुआ, सिंधियावा हुआ, नांदी हुआ, मतलब जो कमाऊ गांव हैं। चौपाल, अच्छा ये बता दीजिए, अगर चौपाल लगा के ही आपको मतलब गांवों में निपटा देना है तो अदालत की क्या ज़रूरत? इतना तामझाम की क्या ज़रूरत है? इतने तामझाम की ज़रूरत है? सरकार का फर्जी पैसा जा रहा है, पेश कार के पीछे खर्चा फर्जी जा रहा है, जो यहाँ के स्वीपर वगैरह हैं उनका फर्जी खर्चा जा रहा है। तो गाँवों में ना अदालत खोल लिया जाए, मतलब चौपाल के माध्यम से। वो तो राजा वाला, पहले जो राजा वाला प्रजातंत्र वाला चल रहा था वही हिसाब चल रहा है यहाँ, कि मतलब वहाँ राजा साहब के यहाँ लोग पहुँचते थे, जो निर्णय कर देते थे वही हो जाता। अब गांव में जा रहे हैं, जिस हिसाब से इनको धन उगाही का मौका मिल रहा है, मोटी रकम मिल रही है, उस हिसाब से ये अपना काम कर रहे होंगे। हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रह गया, अदालत से कोई मतलब ही नहीं रहा। और जितने पेशकार वगैरह फर्जी, सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार द्वारा ये फर्जी पैसा मतलब इन लोगों को वेतन मिल रहा है, ये तो फर्जी हो जाएगा अगर इसी प्रकार से गाँव-गाँव निपटाया जाएगा। बस इतनी बात है। और भ्रष्टाचार पूरे मतलब प्रदेश में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे मुसाफिर खाना तहसील आपको मिलेगी। जी चाचा बताइए। देखिए हमारे जो है जी, अपना जो है, मेरा नाम देव प्रकाश शर्मा एडवोकेट है। मैं मुसाफिर खाना बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। यद्यपि आप देख रहे हैं कि आज जो भी हमारे अधिवक्ता हैं, नियर अबाउट 33 दिनों से एसडीएम मुसाफिर खाना अभिनव कनौजिया के खिलाफ इस बात को लेकर के स्ट्राइक पे हैं कि वो मनमानी तरीके से न्यायपालिका में जो भी अधिकार निहित हैं उनको, प्रशासनिक जो भी अधिकार हैं उनमें भी
अपने मनमानी तरीके से वो कार्य करते हैं। इवन दो वो जो हाई कोर्ट की व्यवस्था है उसको ना मान करके ज़्यादातर वो अपने रिजर्व बैंक की व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यद्यपि हम प्रशासन की अगर सोचें तो प्रशासन इस संबंध में बिल्कुल भी कोई भी संस्था कोई भी एसोसिएशन जब स्ट्राइक करता है तो उसका एक सेंस होता है। हड़ताल या स्ट्राइक जब भी की जाती है तो उसके मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिसका खून न खोला खून है वो पानी है। जब कोई भी हड़ताल होती है तो उस हड़ताल क्यों हो रही है, लीगल है या इलीगल है, इस बात की जानकारी करने के लिए उच्च अधिकारी अथॉराइज है और उनको जानना चाहिए। आज तक कुछ भी ऊपर का अधिकारी अभिनव कनौजिया मुर्दाबाद। मैं नवनीत कुमार चौबे, अधिवक्ता मुसाफिर खाना। मैं अपने माध्यम से शासन से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई करते हैं तो खड़े होकर जनता की फरियाद को सुनते हैं, खड़े होकर जनता की फरियाद को माननीय मुख्यमंत्री साहब सुनते हैं। किंतु हमारे एसडीएम साहब के चैम्बर में अभी भी चले जाइए आप, केवल एक कुर्सी वो भी दलाल के लिए बैठी हुई है, वो दलाल के लिए बनी हुई है। किसी भी जनता को कोई कुर्सी नहीं मिलती है, ना किसी अधिवक्ता को कोई कुर्सी मिलती है। और रही बात अदालत की, तो अदालत पर किसी प्रकार का कोई मिसल बंद तैयार नहीं किया गया है कि धारा 80 का मिसल बंद, धारा 144 का मिसल बंद, धारा 38 का मिसल बंद, किसी प्रकार का कोई मिसल बंद अदालत पर बना नहीं हुआ है। एसडीएम साहब के चैम्बर में फरियादियों के लिए कोई कुर्सी नहीं है। मुख्यमंत्री साहब कुर्सी पर खड़े होकर सुनते हैं, जनता बैठती है और मुख्यमंत्री साहब खड़े रहते हैं। किंतु उनकी नीतियों को ये विफल करने के लिए, अपने आप को राजशाही ठहराने के लिए कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जनता को डांट के भगा दिया करते हैं। इसी बात को लेकर हम अधिवक्ताओं ने ये मुहिम छेड़ी है और इनकी जांच किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ये उप जिलाधिकारी महोदय अपने चहेते दलालों के लिए काम करते हैं, ये शासन की मंशा के अनुसार नहीं काम करते हैं। सिठौली ग्राम सभा में बंजर भूमि से रास्ता, प्लाटरों को पैसा लेकर बंजर भूमि से रास्ता दे दिए हैं। कृपया शासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिठौली गांव में, उतलवा गांव में, कठौरा गांव में जितने में प्लाटिंग हुई है सबका रास्ता किस तरफ जाता है उसका चेक करवा लिया जाए। बंजर नवीन प्रति को भेज कर ही रास्ता दिया गया है। रास्ता कहीं कागज पर बना नहीं हुआ, लेकिन रास्ता डामर रोड और पक्की रोड प्लाटरों के द्वारा मिलकर के बनवा दी गई है। ये आप देख रहे हैं जो अधिवक्ता हैं, इनमें भारी आक्रोश है। 33 दिन हो गया ये बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं कार्यालय में, देखते हैं उप जिलाधिकारी साहब कहाँ हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा बल मिला। आइए आपको दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना, अभिनव कनौजिया उप जिलाधिकारी। आइए आपको दिखाते हैं। ये तहसील, आइए आपको दिखाते हैं। ये है मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना का हाल देखिए, चारों तरफ सन्नाटा है और पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। कार्यालय तहसीलदार, तहसील मुसाफिर खाना, जनपद अमेठी, यहीं पर उप जिलाधिकारी का न्यायालय जो है वो चलता है। ये है न्यायालय, उप जिलाधिकारी न्यायिक मुसाफिर खाना, तहसील अमेठी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जिस तहसील में काम होना चाहिए आम जनमानस के लिए, चारों तरफ सन्नाटा है। जब कोई काम करने वाला ही नहीं है तो फिर काम कैसे होगा। ये एक तहसील का हाल है। न्यायालय, उप जिलाधिकारी, चारों तरफ सन्नाटा है। आइए आपको दिखाते हैं। ये है कार्यालय उप जिलाधिकारी अभिनव कुमार, पीसीएस उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना। यहाँ पे जो है ये जो इनके बारे में जानते हैं? नहीं। आपका कैसे यहाँ? हम यही कर्मचारी। अच्छा, आप जो है आप स्टाफ हैं यहाँ? हाँ।
तो ये कहाँ है, ये कैसे इससे मुलाकात हुई? अब इसके बारे में एसटी बाबू, ए भैया, ए गोपुर, ये गोपन अनुभाग स्टेनो आशुलिपिक उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना हम आए हुए हैं, यही कार्यालय है। आइए बात करते हैं। भाई साहब जी, अच्छा, तीन हो रही हैं इस समय और स्टेनो साहब भी नहीं है, कहीं निकले होंगे चाय पीने। जब उप जिलाधिकारी ही मौके पर फरार हैं तो फिर बाकी आम जनमानस तो क्या होता होगा, कैसे कार्य है। और पूरा जो है सन्नाटा छाया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, इस तरफ देखिए, शासन प्रशासन पूरा जो है सब आए हुए हैं और पूरी तरह से जो है सरकारी काम शून्य हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और कोई भी मामले को निपटाना भी जो है चाहते नहीं। ये भूले कार्यालय है, यहाँ भी देखिए। आइए आपको दिखाते हैं आगे चल के। जी, ये जो आप के सामने है ये सीटें, यहीं पर जो भी लालजी श्रीवास्तव फला जो भी दस्तावेज लेखक हैं, इनके द्वारा जो है ये लोग आते हैं, बैठते हैं। पूरी तहसील में 33 दिन से सन्नाटा छाया हुआ है और कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं ना जी। आइए आपको दिखाते हैं जो है ये मुसाफिर खाना की कहानी है। जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, कौन होगा जिम्मेदार इसका? किसी से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कार्यालय उप निबंधक मुसाफिर खाना अमेठी है। साहब की भी जो है कुर्सी खाली है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आम जनमानस का कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनता पीड़ित है। लोग दूर दूर से तहसील के लिए भाड़ा किराया खर्च करके आते हैं कि चलेंगे तो कुछ काम होगा, और ये भाजपा सरकार में है। ये अभी आपने देखा एक मामला स्टार्ट था, उसके बाद 33 दिन से ये मुसाफिर खाना की कहानी है। जनता यहाँ पर दूर दूर से उसकी एक सोच है कि हम पहुँचेंगे तहसील, हमारा काम होगा। और तहसील में चल रहा है जिंदाबाद मुर्दाबाद, काम कुछ नहीं। अब खबर चलने के बाद देखना होगा कि लीपापोती होती है या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।